बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। सूर्य और शनि का ही नहीं, ज्योतिष में एक ग्रह का दूसरे ग्रह के साथ संबंध महत्वपूर्ण होता है और उसी से कॉम्बिनेशंस की योगों की रचना होती है। सूर्य शनि का जो संबंध है ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? सूर्य को सात्विकता और शुभता फैलाने वाला ग्रह माना जाता है, जीवन में नैसर्गिक शुभत्व पैदा करता है। ये व्यक्ति के जीवन में प्रकाश फैलाता है, व्यक्ति के जीवन को प्रकाशित कर देता है। शनि जो है इसे तामसिक ग्रह मानते हैं और कठोर ग्रह मानते हैं। ये व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और अंधकार पैदा करता है। अब सूर्य हो गया प्रकाश और शनि हो गया अंधकार। अब जब दोनों मिलेंगे तो इसके परिणाम बड़े विचित्र होते हैं, बड़े अनूठे से परिणाम होते हैं। इससे होता क्या है? सूर्य भी खराब हो जाता है, दूषित होता है, प्रकाश कम हो जाता है, और शनि भी खराब होता है क्योंकि अंधकार भी कम होने लगता है। तो सूर्य भी खराब और शनि भी खराब। सूर्य शनि का जो ये संबंध है ये दो रिश्तों पर ज्यादा बुरा या ज्यादा अशुभ असर डालता है। पिता मानते हैं सूर्य को और शनि मानते हैं पुत्र को, तो पिता पुत्र के रिश्तों पर असर डालता है। और शोध के द्वारा, रिसर्च के द्वारा ऐसा देखा गया कि ये पति पत्नी के संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव, निगेटिव इफेक्ट पैदा करता है। सूर्य शनि का अगर संबंध कुंडली में है, चाहे वो दृष्टि का हो, चाहे वो साथ में बैठे हुए हों, तो पिता और पुत्र का आपसी व्यवहार एक दूसरे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। पिता पुत्र कभी कभी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। पिताजी रहते हैं दिल्ली में, पुत्र रहता है मुंबई में। कभी कभी पिता पुत्र में से एक ही उन्नति कर पाता है, या तो पिता उन्नति करते हैं, बेटा कभी उन्नति नहीं कर पाता, या बेटा बहुत उन्नति करता है, पिता का जीवन सामान्य रह जाता है। और कभी कभी लाख प्रयास करने पर पिता या पुत्र का सुख नहीं मिल पाता, यानी या तो पिता नहीं रहते हैं या तो पुत्र नहीं रहता है जीवन में। क्या करना चाहिए? देखिए, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित करें, जिसकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन हो, तो उससे लाभ होगा। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर के एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में यानी रिंग फिंगर में धारण करिएगा और भोजन में चीनी के बजाय गुड़ का प्रयोग करिएगा। साथ ही साथ हर शनिवार को मीठी चीज का, गुड़ है, लड्डू है, बूंदी है, मिठाई है, उसका अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, ये उपाय वो करेगा जिसकी कुंडली में योग हो। अगर पुत्र की कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है तो पुत्र ये उपाय करेंगे, पिता की कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है तो पिता उपाय करेंगे, दोनों की कुंडली में है तो दोनों उपाय करेंगे। लेकिन ये उपाय करने से पिता पुत्र के संबंधों में, उनके जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। देखिए, सूर्य शनि का संबंध ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये पिता पुत्र के रिश्तों को ही बिगाड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये पति पत्नी के संबंधों पर भी दुष्प्रभाव पैदा करता है। क्या होता है सूर्य शनि का संबंध हो तो पति पत्नी के बीच में? पति पत्नी एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं रख पाते हैं, एक दूसरे को झेलने जैसी नौबत आ जाती है कि डिवोर्स भी नहीं दे पा रहे, साथ में रह भी नहीं पा रहे हैं, शादी को झेल झेल कर चला रहे हैं। कभी कभी हिंसा पैदा होती है, मारपीट पैदा होती है, कभी कभी मुकदमेबाजी भी हो जाती है। अगर शनि मजबूत हो गया सूर्य शनि के संबंध में तो तलाक पक्की तौर पे होगा, और अगर सूर्य मजबूत हो गया सूर्य शनि के संबंध में तो हिंसा होगी, मारपीट होगी, मुकदमेबाजी होगी। तो सूर्य शनि का संबंध वैवाहिक जीवन पर बुरा असर निश्चित रूप से डालता है, और जिसकी कुंडली में होता है उसको कष्ट थोड़ा ज्यादा होता है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है और आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, तो रोज सवेरे एक लोटे जल में जरा सा काला तिल डालिए और सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, आपको लाभ होगा। रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाइए और नमः शिवाय का नियमित रूप से जप करिए।
ओम नहीं लगाएंगे, केवल नमः शिवाय। अगर पत्नी की कुंडली में है तो पत्नी उपाय करेगी, और अगर पति की कुंडली में है तो पति उपाय करेंगे। गले में लाल चंदन की एक माला धारण करने से भी सूर्य शनि का दुष्प्रभाव जो वैवाहिक जीवन पर पड़ रहा है वो काफी हद तक कम हो जाता है।